नारायणपुर एनकाउंटर में मारे गए 10 नक्सलियों के 100 और बरामद जो हथियार है और उनके दैनिक उपयोग की सामग्री विस्फोटक जो है नारायणपुर के पुलिस लाइन लाया गया है और यहाँ उन सभी मारे गए नक्सलियों के 100 और बरामद हथियार रखे गए हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है? इसके अलावा जो मारे गए नक्सली हैं इनमें कौन कौन शामिल रहे हैं और कितने का हथियार माफ़ कीजिएगा कितने का इनाम इन पे घोषित रहा है, बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। नारायणपुर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ, अबूझमाड़ के इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। इसमें बड़ी उपलब्धि बस्तर पुलिस के हाथ लगी है। इस एनकाउंटर में एक एसडीसीएम यानी कि साउथ जोनल कमेटी के सदस्य सहित 2 डीवीसीएम और एरिया कमेटी मेंबर के साथ प्लाटून मेंबर जो हैं ये मारे गए हैं। इनके शव लाए गए हैं। इसके साथ जो हथियार और जो सामान बरामद किए गए थे वो तमाम चीज़ें यहाँ पे रखे गए हैं। ये सोलर सिस्टम के साथ ये दवाइयाँ अलग अलग रखी गई हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल अलग अलग मौक़ों पे अलग अलग बीमारियों के लिए माओवाद संगठन द्वारा किया जाता है। ये जो सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं दरअसल जंगलों में वैकल्पिक ऊर्जा के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस तरह के सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ जो है आप जो प्रिंटर देख रहे हैं ये प्रिंटर जो माओवादी पर्चे जारी करते हैं इसी तरह के प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ में कंप्यूटर और लैपटॉप भी रिकवर कर लिया गया है और कंप्यूटर और लैपटॉप का अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये तमाम जो चीज़ें हैं जो रिकवर की, इसके साथ अब देखिएगा जो बरामद हथियार हैं वो लाए गए हैं। AK-47 जो बताया गया, AK-47 का जो ऊपर का जो हिस्सा है संभवतः एनकाउंटर के दौरान जब इस पे ब्लास्ट हुआ, माफ़ कीजिएगा कोई गोली लगी होगी तब जाके ये इसका नुकसान हुआ। इसके अलावा इंसास है, 303 है, भरमार वेपन्स हैं और कुछ ये BGL के सेल हैं संभवतः, ये रिकवर कर लिए गए हैं। विस्फोटक भारी मात्रा में लाया गया है। कॉर्डेक्स वायर के साथ जो है ये जिलेटिन का पाउडर है। जब टिफिन बम या फिर जो ड्रम में बड़े बम का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है। और सर कोई बता पाएंगे इस विस्फोटक का नाम क्या है? इस विस्फोटक ये गन पाउडर है, ये गन पाउडर है, बाकी ये जिलेटिन है ना सर? ये क्या है सर? इसे क्या कहते हैं? एक्सप्लोजिव है। अच्छा, ये तो कॉर्डेक्स वायर है सर, बाकी ये जिलेटिन पाउडर है सर। तो ये तमाम वो विस्फोटक हैं जिनका इस्तेमाल माओवाद संगठन द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये अन्य वो उनकी जो सामग्रियां हैं वो रखी गई हैं। जो शव लाए गए हैं उनकी स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है, काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, तो वो जो शव है इससे बेहद गंदी बदबू आ रही है। तो पिछले 15 दिनों के भीतर, पखवाड़े भर के भीतर जो है 2.5 करोड़ के 39 नक्सलियों को मार गिराने में बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 16 अप्रैल को जो एक बड़ा एनकाउंटर कांकेर ज़िले के इलाके में हुआ था, छोटे बेटिया के कलपर के जंगलों में हुआ था, इसमें करीब 1,85,55,000 के 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। वहीं नारायणपुर ज़िले के कोटमेट्टा के जंगलों में, जो कि अबूझमाड़ के घने जंगलों में इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था। नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को सूर्य शक्ति पार्ट 3 ऑपरेशन 3। तो इस एनकाउंटर में जो है 63 लाख के 10 इनामी माओवादियों को मार गिराया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 25 लाख के इनामी माओवादी भी मारे गए हैं जो कि SZCM रहे हैं और बड़े नक्सल कैडर रहे हैं। उम्र 64 साल रही है जिनका नाम जोगन्ना बताया जा रहा है। इसके साथ 8 लाख के DVCM 2 DVCM मारे गए हैं जिनका नाम मल्लेश और विनय बताया जा रहा है। इसके साथ जो है एरिया कमेटी मेंबर और प्लाटून मेंबर्स मारे गए हैं। अलग अलग राज्यों में सक्रिय रहे हैं, अलग अलग राज्यों के निवासी रहे हैं और ये अबूझमाड़ के इलाके में वेस्ट बस्तर में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। तो इन तमाम मारे गए माओवादियों के शव और बरामद हथियार और जो भी सामग्री रही है विस्फोटक रहा है उसे लाया गया है। जैसा कि लगातार पिछले 4 महीने से बस्तर पुलिस आक्रामकता दिखा रही है एंटी नक्सल ऑपरेशन में और इसमें बहुत कम नुकसान के साथ बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही हैं। पिछले 4 महीने में ही बस्तर के अलग अलग इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित करने के साथ साथ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा चुके हैं। 4 महीने में ही 91 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराने का दावा पुलिस कर रही है और 91 मारे गए जो माओवादी रहे इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। एक तरीके से नक्सल संगठन को बड़ा आघात एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार पहुंच रहा है और पुलिस को लगातार कामयाबियां हाथ लग रही हैं। बहरहाल
हमारे साथ बस्तर आईजी भी हैं सर, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम उनसे भी चर्चा कर लेते और फिर जानने और बताने की कोशिश करते कि जो मारे गए नक्सली हैं इसे ये कितने बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। हालांकि पिछली रिपोर्ट में जब हम इनसे बात कर रहे थे तो एक चीज़ इन्होंने बताया कि निसंदेह जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लगातार नक्सल संगठन को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नक्सल संगठन को इतना कमज़ोर समझना एक तरीके से पुलिस की कमज़ोरी होगी। मतलब साफ है कि नक्सल संगठन अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि नक्सल संगठन को जो है लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। बताइएगा ज़रूर ये रिपोर्ट कैसा लगा। आपको लगता है कि बस्तर के अंदरूनी इलाके में जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेज़ी लाई गई है और इसमें जिस तरीके से जवानों को कामयाबियां हाथ लग रही है, बस्तर पुलिस को कामयाबियां हाथ लग रही है, ये दिखाई बताई जानी चाहिए। तो आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।